हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो काफी स्पेशल एंड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफी सारे स्टूडेंट्स काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझाइए हमें। बिकॉज कई बार क्या होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द बन जाते हैं और फिर आपका ये टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और कई बार क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको असर्शन रीजन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इनको अटेम्प्ट करने का, डेफिनेटली बढ़ने वाला है, इंप्रूव करने वाला है। मैंने काफी टाइम लेकर के काफी रिसर्च करके इस वीडियो को क्रिएट किया है। सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो, या यूजीसी नेट के अलावा चाहे वो सेट का एग्जाम हो, पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, डेफिनेटली हर जगह आपके लिए ये वीडियो काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। बस शर्त यही है कि इस वीडियो को आपको विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखना है। अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप बोलोगे सर चीजें समझ नहीं आई, फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो आपको स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि किस किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो आपने मैक्सिमम जो वोट किए थे वो किए थे 5th वाले टॉपिक को, दैट इज हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स इन मिनिमम टाइम एंड स्टडी। तो इस टॉपिक को लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, इससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। और आज की इस वीडियो को हम बना रहे हैं असर्शन एंड रीजन के टॉपिक को लेकर के। अगर आप चाहते हो कि रिमेनिंग टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बने तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है इनके ऊपर भी वीडियोस आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल जाएंगी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, सो गाइस देखिए, असर्शन एंड रीजन का जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग अवेयर होंगे। अगर अवेयर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं। असर्शन और रीजन, आपको दो स्टेटमेंट गिवन होती है। एक स्टेटमेंट होती है असर्शन और दूसरी स्टेटमेंट होती है आपकी रीजन की। इसके बाद आपसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD करके, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब जो ए है वो और बी जो है, आई मीन ए और आर जो है वो दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो ये ऑप्शन नंबर ए होता है। फिर होता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन उसके बाद आता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन डी आता है आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब गाइस देखो, इन चारों ऑप्शन में आपको एक चीज मैं आपको समझा दूं, और वो चीज समझने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर विद इन 5 सेकेंड, केवल 5 सेकेंड के अंदर अंदर एकदम सही आंसर कर पाएंगे। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, उस चीज को ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक स्टेटमेंट को पढ़ना है, चाहे वो स्टेटमेंट 1 हो, चाहे वो स्टेटमेंट नंबर 2 हो। मैं कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा कि पहले आप स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़े या रीजन जो है वो पढ़े या पहले असर्शन पढ़े। अब एक यहां पर एक चीज मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जो स्टेटमेंट छोटी है पहले उसको पढ़ें, बिकॉज वो आपका टाइम कम कंज्यूम करेगी। तो सपोज करो असर्शन छोटा है, ये स्टेटमेंट काफी छोटी सी स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ सकते हो पहले। या अगर स्टेटमेंट नंबर 2 छोटी सी है तो आप इसको पढ़ सकते हो। कोई भी एक स्टेटमेंट आपको पढ़नी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने सपोज करो रीजन पढ़ा, सबसे पहले मैंने देखा स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो छोटी सी, मैंने रीजन पढ़ा, और रीजन 2 जो जैसे मैंने पढ़ा मुझे पता चल गया कि ये फॉल्स है। मैंने जैसे ही पढ़ा मुझे पता चला कि ये फॉल्स है। जैसे मुझे पता चला ये फॉल्स है, मैं इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं पढ़ूंगा, ना इसमें टाइम वेस्ट करूंगा। जैसे मुझे पता चला रीजन जो है वो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, मैं डायरेक्ट आऊंगा और जहां पर रीजन फॉल्स है उसको पकड़ूंगा, दैट इज आर इज फॉल्स। यहां पे लिखा हुआ है, बस स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर सी है उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। बस इतना ही करना है आपको, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना तक नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स आपको दिख जाए तो ये काम करना है, आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। बताओ क्यों मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, बिकॉज आर जो है वो बस यहीं पर फॉल्स है और कहीं भी फॉल्स नहीं है। देखो यहाँ पर ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, यहाँ पर भी ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, और यहाँ पर आर ट्रू है। मतलब यहाँ पर तीनों में ही ट्रू है। जबकि हमने जैसे ही पढ़ा हमें पता चला कि जो आर है वो फॉल्स है,
और जैसे में पता चला फॉल्स है, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, उस पर टिक करा और आगे बढ़ गए, काम खत्म। तो ये करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। आपको छोटी स्टेटमेंट पहले पढ़नी है, अगर फॉल्स होती है तो टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, काम खत्म। सुन लिया सबने ध्यान से? देखो कितनी छोटी सी मैंने ट्रिक बताई और कितना टाइम आपका सेव होगा यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं आगे। सपोज करो अगर स्टेटमेंट नंबर 1 छोटी है, ये छोटी सी स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट नंबर 2 काफी बड़ी 2-3 लाइन की है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको कहा कि पहले छोटी स्टेटमेंट पढ़नी है, तो मैं पहले असर्शन पढ़ूंगा बिकॉज ये स्टेटमेंट छोटी है। जैसे मैंने इसको पढ़ा और मैंने पढ़ते ही पता लगा लिया कि ये फॉल्स है, पढ़ते ही मैंने पता लगा लिया कि ये फॉल्स है। जैसे मुझे पता चला कि ये फॉल्स है, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आना है ऑप्शन नंबर डी पे, जहां पे लिखा हुआ है ए इज फॉल्स, इस पे टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे अब करना है, ये क्वेश्चन मेरा हो गया। इतना छोटा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ए इज फॉल्स जो है बस यहीं पर गिवन है, ए एंड आर ट्रू, दोनों यहाँ पे ट्रू हैं, यहाँ पर भी दोनों ट्रू है और यहाँ पर भी ए ट्रू है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जहां पर ए फॉल्स है। इस पर टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो गाइस देखा आपने कि इस छोटी सी ट्रिक का यूज करते हुए आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने जो भी आपको ट्रिक बताई यहां पर, इसमें सबसे पहली बात तो मैंने ये बताया कि सबसे पहले छोटी स्टेटमेंट पढ़नी है, जैसी फॉल्स मिलता है आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है, और ऐसे में आपको दूसरी स्टेटमेंट पढ़ना तक नहीं है, भले ही वो 4 लाइन की क्यों ना हो। आपको अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स दिख जाती है, बस आपको आना है उस फॉल्स वाली स्टेटमेंट पे, चाहे वो ए है या बी है, उस पर टिक कर रहा हूं, आगे बढ़ जाना है, काम खत्म। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में आ गया है ये ट्रिक जो मैंने बताई है। अब इस ट्रिक के ऊपर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, और देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि फॉल्स है, टिक करके आगे बढ़ जाना है, व्हाट इफ इट ट्रू, अगर ये ट्रू है तब क्या करना है, मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, इस वीडियो में आगे बताऊंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बिकॉज पता है इस वीडियो को मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, इस वीडियो को क्रिएट करने में, इसके ऊपर रिसर्च करने में, इस पीपीटी को क्रिएट करने में मुझे 5-6 घंटे लग गए। इतना टाइम दिया मैंने इस वीडियो को, इस 10 से 15 या 20 मिनट की वीडियो जो भी होने वाली है। तो इसलिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिए, डेफिनेटली आपको इससे एडवांटेज मिलने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दो फटाफट से। तो गाइज देखो, अगर ट्रू होता है, कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है, तो उसकी बात भी हम आगे करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं इस फॉल्स, अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स निकलती है तो इसको लेकर के जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसको मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर हम ट्रू की बात करेंगे और फिर हम ऑप्शन नंबर ए और बी की भी बात करेंगे। अभी मैंने ऑप्शन सी और डी की बात करी है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि ये कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी रहता है कि सर असर्शन रीजन के बेस्ड क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं, ये इतने अजीब से क्वेश्चन है, इसको क्यों एग्जाम में डाला जाता है। तो देखो इसका ये इसलिए एग्जाम में डाले जाते हैं बिकॉज इससे कैंडिडेट की नॉलेज को जज किया जाता है कि आपकी जो रीजनिंग है वो कितनी स्ट्रांग है, क्या आप रीजनिंग कर पाते हो। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, अगर दोनों में रिलेशनशिप बन रहा है दोनों स्टेटमेंट के बीच में, और ये आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को चेक करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। और इस तरह के क्वेश्चन को चेक करने के लिए आपको इस तरह के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि आपकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, वो पता चले कि स्टूडेंट्स को कितनी अंडरस्टैंडिंग है किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो चलिएगा कुछ क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको फटाफट से। असर्शन गिवन है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज नेचुरल एबिलिटी, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया भी है यहाँ पर, दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला, ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को ही उठाया है और आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। तो भाई गाइस क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है टू कम्युनिकेट वेल इन क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था कि जो स्टेटमेंट छोटी है सबसे पहले उसको पढ़ना है, और फॉल्स होगी टिक लगाना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, यही समझाया था ना मैंने अभी। तो चलिए इस क्वेश्चन में यही वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे हम। मैंने देखा असर्शन रीजन में असर्शन जो है वो छोटी है और जो रीजन है वो काफी बड़ा है, तो पहले मैं छोटी वाली पढ़ूंगा, पहले मैं असर्शन पढ़ने वाला हूं। तो असर्शन में लिखा हुआ है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी, मतलब कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करना एक स्वाभाविक क्षमता है। क्या वो नेचुरल एबिलिटी होती है? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो गाइस, कम्युनिकेशन आप जन्मजात नहीं होती, आप ऊपर वाले के घर से जब आप पैदा होते हो, दुनिया में आते हो, आपको बचपन से कम्युनिकेशन नहीं आता, ये नेचुरल नहीं है, आपको सीखना पड़ता है।
तभी तो कम्युनिकेशन के कोर्सेज लोग सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन के कितने सारे लोग कोर्सेज सेल कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के और कम्युनिकेशन के कोर्सेज सेल होते हैं। तो इसका मतलब है कि नेचुरल एबिलिटी नहीं है, आपको सीखना पड़ता है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेट करना आज क्लासरूम में अच्छे तरीके से एक नेचुरल एबिलिटी नहीं है, आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये क्या, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब मैंने कहा था कि जैसे आपको फॉल्स मिल जाए टिक करके आगे बढ़ जाओ, और नेक्स्ट जो रीजन है उसको पढ़ना तक नहीं है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें। तो मुझे पता चला कि जो असर्शन है वो फॉल्स है। तो मैंने देखा कि जो ए है वो फॉल्स है, मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी टिक करा और आगे बढ़ गए, काम खत्म। बस इतना ही करना है। ना तो आपको इन स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस को पढ़ना है, रीड करना है, ना ही आपको रीजन को पढ़ना है, बिकॉज ये सब कुछ ही आपका वर्थलेस हो गया पढ़ना। बिकॉज एक स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको आपका आंसर मिल चुका है, और जैसे आंसर मिल गया हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, काम खत्म। बस इतना सा काम करना है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस करवाता हूं, जिससे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया सितंबर 2022 में। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीए ने जो एग्जाम लिया था उसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलिए फटाफट से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन गिवन है, असर्शन है और रीजन है। असर्शन में बोला हुआ है, मैंने कहा था कि जो छोटी स्टेटमेंट है उसको पहले पढ़ना है। तो देखो मैंने देखा कि स्टेटमेंट जो असर्शन है यहाँ पर वो काफी बड़ा है, और रीजन जो है वो छोटा सा है। तो चलिए मैं पहले छोटी सी एक स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, दैट इज असर्शन में आप रीड करने वाला हूं। असर्शन में बोला हुआ है, स्टैटिक रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनेमिक रैम। तो जो डायनेमिक रैम होती है उससे जो स्टैटिक रैम होती है वो ज्यादा फास्टर होती है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, सही बोला जा रहा है, ट्रू है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो अब मुझे दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज जब एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर ट्रू 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 इस तरीके से आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, और यहाँ पर भी ट्रू होते हैं। तो इस वजह से आपको दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। तो क्योंकि यहाँ पर असर्शन जो रीजन है वो ट्रू निकल गया, तो अब मुझे असर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए असर्शन पढ़ लेते हैं। असर्शन में लिखा हुआ है, स्टैटिक रैम इज टिपिकली यूज्ड फॉर पीसीज मेन मेमोरी व्हाइल डायनेमिक रैम इज यूज्ड फॉर सीपीयू कैश। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये फॉल्स है। गाइज, स्टैटिक रैम को यूज किया जाता है सीपीयू कैश में, ना कि डायनेमिक रैम को। तो क्योंकि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट मुझे पता चल गई कि फॉल्स है, और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही एक स्टेटमेंट आपको पता चले फॉल्स है, दूसरी जो है वो इररिलेवेंट हो जाती है। अब एक पता चल गया फॉल्स है, इसका मतलब जो असर्शन है वो फॉल्स है। हमें पता चला कि असर्शन जो फॉल्स है वो केवल एक ऑप्शन में होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बस टिक करो, आगे बढ़ जाओ, काम खत्म। आपको सोचना ही नहीं है, ना तो रीजन के बारे में आप सोचने की जरूरत है, ना ही आपको स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत है। बस टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी इजी हो जाता है अगर इन दोनों स्टेटमेंट में, असर्शन रीजन में अगर कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है ना, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा नेक्स्ट पेज पे, बिकॉज ये जो रैम है तो आपको थोड़ा समझना जरूरी है। और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे आपका वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसका आंसर नहीं कर सकते अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर का क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब है कि अगर आपको रैम के बारे में पता ही नहीं है कि स्टैटिक रैम क्या होती है, डायनेमिक रैम क्या होती है, तो क्या आप आंसर कर पाओगे? आप आंसर नहीं कर सकते। अब आपको स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में नहीं पता, तो इसके लिए आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन को ब्लेम नहीं कर सकते। चाहे वो मैच द फॉलोइंग होता तब भी आप गलत करके ही आते हैं, बिकॉज इसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। समझ रहे हो? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता तब भी आप गलत करके ही आते हैं, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम के बारे में नहीं पता, या जो भी टॉपिक पूछा गया है इस असर्शन रीजन में उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो आप आंसर नहीं कर सकते। समझ गए आप लोग? इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने आपके जरूरी है। तो चलिए मैं आपको स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ। जो स्टैटिक रैम होती है इज अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का एक टाइप होती है, इसको हम एस रैम बोलते हैं, शॉर्ट में एस रैम बोला जाता है, एस रैम। ठीक है, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। सो दैट रिमेन्स डेटा बिट्स इन इट्स मेमोरी एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। जब तक पावर सप्लाई की जाएगी तब तक इसके मेमोरी में डेटा स्टोर रहता है। और इसके अलावा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट इज टिपिकली यूज्ड फॉर द डेटा और प्रोग्राम कोडेड इन नीडेड बाय कंप्यूटर प्रोसेसर और टू फंक्शन। तो जो प्रोसेसर में नीड होती है वहां पर जो है डी रैम का यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टैटिक रैम है इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंप्यूटर कैश मेमोरी। याद रखेंगे, जो स्टैटिक रैम होती है उसको कैश मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। और क्वेश्चन में यही बोला हुआ था, याद करो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था,
क्वेश्चन में बोला हुआ था स्टैटिक रैम इज यूज्ड फॉर पीसी मेन मेमोरी और डायनेमिक रैम यूज फॉर सीपीयू कैश, तो गलत हो गया ना, जबकि एस रैम को कैश मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट जो थी जो ये वाली स्टेटमेंट थी वो फॉल्स स्टेटमेंट थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये चीज याद रखनी कि जो स्टैटिक रैम होती है उसको हम लोग यूज करते हैं कैश मेमोरी में। और इसके अलावा इट इज नॉट यूज फॉर कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, इसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी में नहीं लगाया जाता बिकॉज इट्स कॉस्ट एंड साइज। सो मोस्ट कंप्यूटर यूज डायनेमिक रैम और जो कि थोड़ा सस्ती होती है, चीपर होती है एज कंपेयर विद स्टैटिक रैम, जबकि नीचे लिखा हुआ भी आप देख सकते हो दैट स्टैटिक रैम इज फास्ट एंड एक्सपेंसिव। स्टैटिक रैम जो थोड़ी फास्ट होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, इस वजह से डायनेमिक रैम यूज की जाती है जो कि काफी लेस एक्सपेंसिव होती है और जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है अगर इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो। अच्छा, अगर अभी तो मैंने आपको जो बताया वो फॉल्स वाले केसेस थे, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, व्हाट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, अगर दोनों ही ट्रू हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको फिर। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं, इसकी भी ट्रिक है, आपको समझना पड़ेगा। पहले देखो, अगर असर्शन और रीजन, मैंने असर्शन पढ़ा, ट्रू निकला, अगर ये ट्रू निकला तो फिर मुझे असर्शन पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसको पढ़ा तो ट्रू निकला, और अगर ट्रू निकला तो फिर थोड़ा सा आपको इसमें और टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर इसमें एक भी फॉल्स निकलेगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चंस में। तो अगर सपोज करो दोनों ट्रू निकलते हैं तब क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों ट्रू निकलेंगे तो असर्शन और रीजन इसके बीच में बस आपको बिकॉज पुट कर देना है। जैसे असर्शन वाली स्टेटमेंट है और रीजन वाली स्टेटमेंट है, दोनों आपको पढ़नी है, और जब असर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हम यहाँ पुट करेंगे बिकॉज, उसके बाद हम रीड करेंगे रीजन वाली स्टेटमेंट। अगर उसमें कनेक्शन बन रहा है तो आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज बोथ एंड आर ट्रू, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बन रहा है तो हो जाएगा कि दोनों ट्रू तो हैं लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो नहीं बन रहा है आपस में। तो यहां पर कनेक्शन का कैसे पता लगाएंगे कि कनेक्शन बन रहा है, तो इसके लिए आपको ट्रिक यूज करनी है सीयूईटी। सीयूईटी का मतलब है, सी का मतलब है कि कनेक्ट कर रही है, रीजन जो है असर्शन से कनेक्ट कर रहा है किसी न किसी वे में, कोई ना कोई तरीका जो है वो आपस में कनेक्शन जो है दोनों का बन रहा है, या फिर यूज कर रही है, मतलब रीजन जो है वो यूज कर रहा है असर्शन को, या असर्शन यूज कर रहा है रीजन को, या एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है किसी वे में, या टेल मतलब बता रहा है, रीजन जो है वो असर्शन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, उसके बारे में ही कुछ ना कुछ कह रहा है। तो अगर इसमें रिलेशन मतलब इसमें सीयूईटी में कुछ भी है तो फिर वो जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। और अगर सीयूईटी में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। अब ये जो चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन को समझाता हूं, एक्सप्लेन करके समझाऊंगा तो चीजें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। तो चलिए गाइस समझते हैं क्वेश्चन को। ये आपका सितंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन उसी सेम ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अच्छा, असर्शन रीजन दो गिवन है। असर्शन है टीचर्स मस्ट इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। टीचर जो है इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन वो पूछें। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू है, ट्रू है। और क्योंकि ट्रू है ये तो मुझे दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेगी, अगर फॉल्स होता तो क्वेश्चन जल्दी से खत्म हो जाता। तो अब मुझे दूसरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, दैट इज रीजन। रीजन क्या है? आस्किंग क्वेश्चंस कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग। क्वेश्चन पूछना जिज्ञासा पैदा करता है जिससे सीखने के जुनून विकसित होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। अब क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ही रीजन असर्शन दोनों ट्रू हैं, तो ऐसे में मैंने आपको समझाया कि जब भी दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू निकलती हैं तो आपको बीच में बिकॉज पुट कर देना है पढ़ने टाइम पर, तो उसमें कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है पता चल जाएगा। तो देखो पुट करते हैं बिकॉज। देखो अब सुनना ध्यान से, टीचर्स मस्ट इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन बिकॉज आस्किंग क्वेश्चंस कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग। तो आपने क्या देखा कि जो बिकॉज है, जब जैसे मैंने बिकॉज पुट किया तो ये कंप्लीट सेंटेंस था मुझे बनता हुआ दिख रहा है, और इसका मतलब है कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं जो आपका रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सुनना ध्यान से, एक बात और सुन लो ध्यान से। सपोज करो रीजन में लिखा होता, ये लाइन ना लिखी होती और रीजन में लिखा होता दैट रिवीजन करने से चीजें हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, अगर ये लिखा होता तब सोचो तब आंसर क्या होता। फिर हम यहाँ पर बिकॉज लगाएंगे क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। देखो टीचर जो है इंकरेज करेगा स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने के लिए, ये भी ट्रू है, और रिवीजन करने से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, ये भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो सुनना ध्यान से, अब मैं बीच में बिकॉज पुट करने वाला हूं। टीचर मस्ट इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन बिकॉज रिवीजन
करने से चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं? क्या कोई सेंस बन रहा है? क्या रिवीजन करने से लंबे टाइम तक चीजें याद रहती हैं? इससे स्टूडेंट्स को इनकरेज करना टीचर का कि आप क्वेश्चन पूछिए क्लास में, क्या इसका कोई कनेक्शन बन रहा है? कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। इस वजह से अगर ये होता तो फिर आपका ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ ट्रू तो है, लेकिन जो आर है वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ गए आप लोग? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। चलिए गाइस, एक क्वेश्चन का आपको मैं और एक्सप्लेनेशन देता हूं। क्वेश्चन है असर्शन इंडोर एयर पॉल्यूशन इज सीरियस हेल्थ हैजर्ड। असर्शन क्या बोला जा रहा है? देखो, वही सेम तरीका आपको अपनाना है कि जो भी स्टेटमेंट है, चाहे असर्शन है चाहे रीजन है, जो स्टेटमेंट नंबर छोटी है पहले आपको उसको पढ़ना है। तो छोटी स्टेटमेंट कौन सी है? ऊपर वाली छोटी, पहले हम इसको पढ़ेंगे। इंडोर एयर पॉल्यूशन इज सीरियस हेल्थ हैजर्ड। जो घर के अंदर हमारे प्रदूषण होता है वो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, बिकॉज घर में आप बहुत ज्यादा टाइम बिताते हो, घर में आप रहते हो, रात को सोते भी हो, तो इसलिए एकदम स्टेटमेंट सही बोले जा रही है कि घर में अगर पॉल्यूशन हो गया, इंडोर एयर पॉल्यूशन है, तो वो बहुत खतरा है। तो ट्रू है ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि एक ट्रू हो गया तो फिर हमें दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। अगर ये फॉल्स हो जाता तो असर्शन जो फॉल्स है, असर्शन जो फॉल्स है, हम उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो इसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या है? द डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज रेदर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट। क्या बोला जा रहा है कि वायु प्रदूषकों का फैलाव आंतरिक वातावरण में सीमित रहता है। मतलब जो पॉल्यूटेंट है, जो पॉल्यूशन है, वो आपके घर के अंदर ही फैला रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। वो लिमिटेड है, उस एरिया में लिमिटेड रहेगा। जबकि बाहर का जो पॉल्यूशन, जैसे आप घर के बाहर निकलते हो, किसी पार्क में बैठे हो, तो वहां का जो पॉल्यूशन है वो तो हवा में उड़ जाएगा, तो वो हमारे लिए इतना नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जो घर के अंदर हो गया है वो ज्यादा नुकसानदायक है, बिकॉज घर से चीजें बाहर निकलने में टाइम लेती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो ऐसे में अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जब दोनों ट्रू हो जाएंगे तो मुझे बीच में बिकॉज पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बीच में बिकॉज पुट करना पड़ेगा। चलिए बिकॉज पुट करके देखते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस हेल्थ हैजर्ड बिकॉज द डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज रेदर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट। बिकॉज जो घर के अंदर पॉल्यूशन है वो घर के अंदर ही रह जाता है, जल्दी से बाहर नहीं निकलता। तो बिल्कुल सही बात बोली जा रही है, और यहाँ पर दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। दोनों क्या है? आपस में कनेक्टेड है। सो बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो गाइस देखो, इस तरीके से मैंने आपको जो समझाया है, आपको चीजें करनी है। एक चीज आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि कभी भी कॉन्सेप्ट से भागने की कोशिश मत करना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे मैच द फॉलोइंग हो, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसका आंसर कर पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आप आज का आंसर नहीं कर सकते। आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन को का जो फॉर्मेट है उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो मैं आंसर नहीं कर सका, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, इस वजह से आप आंसर नहीं कर पाए। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दो, फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और फिर भी आपको डर लगता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, या क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम लगती है, तो फिर तुक्का है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं एग्जाम में, तो तुक्का टेक्निक अपनाओ। तुक्का वाली वीडियो जरूर देखो, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना तुक्का, और जैसे आप सर्च करोगे ये वाली वीडियो आ जाएगी। आप जरूर देखें, डेफिनेटली इससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। देखो, अच्छी वीडियोज आप शेयर नहीं करते गाइस, प्लीज इस तरह की जो वीडियोज है उनको शेयर किया करो। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनकी तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगी। तो प्लीज इस तरह की वीडियोस को जरूर शेयर किया करो। अपना फीडबैक जरूर कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें सभी ग्रुप्स में जहां पे भी आप एडेड हो। यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक तरीका है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो, और एग्जाम टारगेटेड स्टडी हम आपको करवा रहे हैं। और पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इन पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईयूसी यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.